दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आप सबको वार्षिक परीक्षा 2022 सामान्य हिंदी कक्षा 11 का पेपर आप लोगों के सामने लाया हूँ। दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल ऑल डाउट सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों आज मैं आपको पेपर दिखा दूंगा, आंसर का वीडियो आपको मिल जाएगा, आपको कमेंट बस कर देना है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा और आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप इस पेपर को देखने के बाद अपना पूरा पेपर हल करके अच्छा मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ये पेपर वार्षिक परीक्षा 2022 का है, आप लोग ध्यान कर देख सकते हैं 22 का है ये पेपर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। जो आपको सही ऑप्शन दिख रहा हो, जो आपका सही आंसर हो, उसको आपको सही टिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों पहला ऑप्शन है चिंतामणि, दूसरा है विचार प्रवाह, और तीसरा है मील के पत्थर, और चौथा है जंजीरें और दीवारें। दोस्तों अब चलिए हम लोग चलते हैं खा वाले प्रश्न पर। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत नहीं है। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है आपका अरे यायावर रहेगा याद, और दूसरा है पैरों में पंख बांधकर, तीसरा है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, चौथा है यह पथ बंद था। दोस्तों ये आज का ही पेपर है, मैं अभी इस पेपर को एक बच्चे से मांगकर आप लोगों के वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों अब हमारा पहला कग्गा वाला प्रश्न है, यशपाल की आत्मकथाएं हैं। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है मेरी असफलताएं, दूसरा है कल्याण पथ का पथिक, तीसरा है मेरी आत्मकथा, और चौथा है सिंहावलोकन। दोस्तों जो आपको सही का टिक दिख रहा हो, जो आपको आंसर सही लग रहा हो, उस पर आप टिक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर पहला का घा वाला देख लीजिए, समय सारथी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा है राहुल संकृत्यान, तीसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, चौथा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अब मैं पहला का 5वां सवाल देखता हूँ। दोस्तों इसमें पुनर्नवा कृति की विधा है। इसमें पहला ऑप्शन है नाटक, दूसरा निबंध, तीसरा आत्मकथा, चौथा उपन्यास। ये पांचों क्वेश्चन आपको एक एक नंबर के मिल जाएंगे, यानी कि 5 नंबर का बहुविकल्पीय आता है। इसको आपको अगर फिल कर देते हैं सही से तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की। दोस्तों तो हमारा दूसरा सवाल है, हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो दोस्तों दूसरा का पहला वाला चलिए देखते हैं। इसमें प्रश्नों के सही विकल्प आपको उसका चुनकर लिख देना है। चलिए मैं पहला देखता हूँ, निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। पहला वैदेही वनवास, दूसरा प्रिय प्रवास, तीसरा साकी, चौथा कामयानी। अगर दोस्तों आप लोग 2022 में पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और इस पेपर को देखने के बाद इसमें से आपको आधा प्रश्न आ सकते हैं और आप अच्छे मार्क प्राप्त कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो देख कर जाएंगे तो। दोस्तों खा वाला सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं, आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे या सही हो उसे आप लिख दीजिए। तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है उच्छावास, दूसरा है ग्राम्य, तीसरा है उत्तरा, चौथा है अड़िमा। दोस्तों अब दूसरा का गा वाला ऑप्शन देख लेते हैं, भारतेंदु युग की रचना है। इसमें पहला ऑप्शन है प्रेम माधुरी, दूसरा है उद्धव शतक, तीसरा है रस कलश, चौथा है अनामिका। अब चलिए दूसरा का घा वाला प्रश्न देखते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। तो दोस्तों पहला है प्रेम मालिका, दूसरा है उद्धव शतक, तीसरा है रस कलश, और चौथा है अनामिका। दोस्तों यह प्रश्न पत्र मैंने एक बच्चे से मांगा है आप लोगों को सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, और इसमें देखिए ब्लू टिक कहीं कहीं लगा दिया आपने ब्लू वाले पेन से, तो ये आप लोग गलत होगा तो मान लीजिएगा, क्योंकि उस बच्चे से मैंने लिया है। चलिए मैं दूसरा का अंगा वाला सवाल देख लेता हूँ, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध समांत काल नाम दिया है। पहला है राहुल सांकृत्यायन ने, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल ने, तीसरा है राम कुमार वर्मा ने, और चौथा है डॉक्टर नागेंद्र ने। आपको जो ऑप्शन सही लगे उस पर आप टिक कर दीजिएगा। इसका आंसर वाला वीडियो आप कमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब आपको मैं तीसरे सवाल पर ले चलता हूँ। दोस्तों तो हमारा तीसरा सवाल है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित
प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कुछ गद्यांश, इसमें आपको प्रश्न पढ़ के उत्तर देना है। तो गद्यांश आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। अब मैं पेज पलटने जा रहा हूँ, मैं इसको नहीं पढ़ूँगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग तीसरे वाले गद्यांश देख लीजिए, नहीं तो मैं अगर गद्यांश पढ़ूंगा तो वीडियो हल्का बड़ा हो जाएगा। चलिए अब इसमें 5 सवाल है। पहला है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। खा वाला सवाल है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और गा वाला सवाल है अभागा और आलसी देश किसे कहा गया है। और घा वाला सवाल है हिंदुस्तानियों की तुलना रेल की गाड़ी से क्यों की गई है। और अंगा वाला सवाल है लेखक ने हनुमान जी का उदाहरण किस लिए दिया है। दोस्तों अगर आपको ये पांचों सवाल सही है तो आपको इसे भी मतलब सही से लगा देना है। अगर आपको पांचों में से नहीं आता तो आप अथवा लगा हुआ है इसके नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको नीचे वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। उसके पहले आप लोग यहाँ पर इसका भी पद्यांश पढ़ लीजिए, गद्यांश पढ़ लीजिए। गद्यांश पढ़ने के बाद आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। का वाला क्वेश्चन है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। दोस्तों उसी गद्यांश का सवाल है खा वाला रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गा वाला सवाल है आचरण की मौन भाषा का संबंध किससे है। घा वाला सवाल है आचरण की मौन भाषा के समक्ष मातृभाषा आदि की क्या स्थिति होती है। आचरण की मौन भाषा का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है। अंगा वाला 5वां सवाल। दोस्तों आपको इन सभी सवालों को सही जवाब देना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। आंसर वाला वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं तो। अगर नहीं चाहते हैं तो आप इसका आंसर गूगल या यूट्यूब से निकाल कर अपनी तैयारी कर लीजिएगा। आपको जल्द ही पेपर है, आप जल्दी अच्छे मार्क प्राप्त करके और बढ़िया सा नंबर ले आए। चलिए चौथे वाले सवाल पर चलते हैं। इसका जो पद्य है पद्यांश, हम ना मरे मरी सब मरे हैं संसारा, हमको मिले जीवन हारा जियावन हारा, अब ना मरो मरने मन माना, तिये मुये जिन राम न जाना, साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे, हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि ना मरें हम काहे को मरी हैं, कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। दोस्तों अब इस पद्यांश में अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो इसका पांचों आंसर लिखना है। पांचों का आंसर नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कबीर के अनुसार उनकी मृत्यु क्यों नहीं होगी। गा वाला क्वेश्चन है इस पद के अनुसार कौन मर जाते हैं और कौन सदैव जीवित रहते हैं। घा वाला क्वेश्चन है कबीर की मृत्यु अथवा मृत्यु किस स्थिति में होगी और क्यों नहीं होगी। अंगा वाला क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन है कबीर न अमर होकर सुखरूपी सागर को किस प्रकार प्राप्त कर लिया है। चलिए दोस्तों अगर आपको इनमें से क्वेश्चन नहीं पता है आंसर तो आप अथवा लगा हुआ इसके नीचे वाला देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धरी। दोस्तों हमें पढ़ने का टाइम नहीं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। नीचे आपको 5 आंसर मिलेंगे, उनका जवाब देना होगा। तो का आंसर है कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। घा आंसर है रेखांकित अंश की व्याख्या करो। गा आंसर है गजन की ठहल पहल सैल उलसत है में कौन सा अलंकार है। यानी कि इसमें जो यहाँ पर दिया है गजन की ठहल पहल सैल उलसत है, ताग सो तरनी धूरी धारा में लगत जिम थारा पर पारावर यो हलत हैं। इसका आपको जो है कौन सा अलंकार है ऊपर वाले लाइन में गजल की ठहल पहल सैल उलसत हैं, इसका अलंकार बताना है। चलिए अब आपको चलते हैं घा वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। तो दोस्तों यहाँ पर घा वाला क्वेश्चन है शिवाजी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था। उनकी चतुरंगी सेना में कौन कौन थे। अंगा वाला क्वेश्चन है यानी कि 5वां युद्ध के लिए शिवाजी के प्रस्थान के समय किसका मद किस प्रकार बह रहा था। दोस्तों ये उनमें से अगर आप पद्य का आंसर जानते हैं तो इसे भी फिल कर दीजिएगा। चलिए अब आज चलते हैं 5वां वाले प्रश्न पर। 5वां का सवाल है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि इसमें जीवन परिचय लिखना है। पहला जीवन परिचय राहुल सांकृत्यायन, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों इसमें आप लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का याद करके जाएगा, इनका बहुत सरल होता है और आप जल्द ही लिख देंगे और 5 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। अब दोस्तों 5वां का खा वाला सवाल है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों इसमें पहला सवाल है संत कबीरदास, दूसरा जो सवाल में आंसर आपको लिखना है सूरदास जी का जीवन परिचय और तीसरा तुलसीदास।
तो दोस्तों इसमें कबीर दास और सूरदास का अच्छा रहता है और जल्द ही आप लिख देंगे और 5 नंबर जल्दी आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी जो होता है उसको पूरा पढ़ के जाना है। उससे आप यहाँ पर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए इसको लिख सकते हैं और सारांश भी कहानी का लिख सकते हैं, अथवा लगा हुआ है। इसमें भी आपको 5 नंबर जल्द ही मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है, अपने पठित नाटक के तृतीय अंक का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि जो आपने नाटक पढ़ा हुआ है उसके तृतीय अंक का कथानक अपने शब्दों में लिखना है। नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा लगा कर लिखा हुआ है। तो इसमें आपको करना क्या है, जो आपने नाटक पढ़ा है उसका चरित्र चित्रण कर देना है। अब दोस्तों मैं आपको चलता हूँ खंड खा में 8वां का पहला सवाल, यानी कि खंड का संस्कृत में अब आपको लेकर चलता हूँ। तो चलिए 8वां सवाल देखते हैं। दोस्तों खंड का 8वां का पहला प्रश्न है। आपको यहाँ पर कुछ गद्यांश दिए जाएंगे, अथवा लगा है, यानी कि आप अगर ऊपर वाला नहीं कर सकते तो नीचे वाला का अर्थ निकाल कर। इसमें आपको दोनों गद्य दिए हैं, इनमें से किसी एक का आपको गद्य का जो है अनुवाद लिखना है। अनुवाद अगर आप लिख लेते हैं तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। सही अनुवाद लिखना है। तो दोस्तों इसका अनुवाद आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां का खा निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि इसका भी हिंदी में अनुवाद करना है। ये तो यथा जो आपको लिखा हुआ मिल जाए संस्कृत में, इसका आपको अनुवाद कर देना। चलिए 9 वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें आपको किसी एक का ही अर्थ लिखना है। चलिए यहाँ पर लिख दीजिए, एक पंथ दो काज। इसका वाला आप जल्दी लिख देंगे, यानी कि एक साथ दो काम करना। एक व्यक्ति से दो काम लीजिए एक साथ, वही मतलब अर्थ आप लोग निकाल लीजिएगा। ये बहुत सरल है। अब चलिए 10वां का वाला चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको उपयुक्तम का संधि विच्छेद करना है। जो आपको सही लगे उस पर आपको टिक कर देना है बस। अब चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 10वां का खा क्वेश्चन। दोस्तों इसमें भी आप लोगों को संधि विच्छेद ही करना है। शुक्लांबरम का संधि विच्छेद करना है। इतयुक्तम का संधि विच्छेद करना है। जो विकल्प आपको सही लगेगा उस पर टिक करके उसको वहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। खा वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित 2 शब्दों में विभक्ति बताइए। यानी पर यहाँ पर आपको विभक्ति बताना है, विभक्ति याद करके जाना है। नमानि का नाम नम का 2 शब्दों का, और यहाँ पर आपको विभक्ति लिख देना है। उसके बाद 11 वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर खा वाले क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेंगे अगर आप दोनों लिख लेते हैं। 11 वाले क्वेश्चन पर भी 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आपको उपकार और अपकार का शब्द युग्म का सही अर्थ चुनकर लिखना है। यानी कि उपकार और अपकार का सही अर्थ क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जो आपको सही लगे, यानी कि जो सही है उस पर आपको टिक कर देना है। और दूसरा पर दिया हुआ है हिमांबु और हिमांशु, इस पर भी आपको इसका जो अर्थ होता है उस पर आपको सही टिक कर देना है। अब चलिए 11 वाले खा पर तात का अर्थ नहीं है, यानी कि तात का अर्थ क्या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर जो तात का अर्थ ना होता हो उसको लिख दीजिएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं दूसरा सवाल। पय का अर्थ है, यानी कि पय का जो अर्थ होता है उस पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपको सही लगे उस पर आप लोग टिक कर दीजिएगा। अब गा वाले पर चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। वन में लगने वाली आग, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपको सही लगे उस पर टिक कर देना। दूसरा है जो लोगों में प्रिय हो, उसे क्या कहेंगे, सर्वप्रिय, लोकप्रिय, व्यक्तिप्रिय, लोकप्रिय। अब आपको जो सही लगेगा उस पर लगा दीजिएगा। आंसर वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी जब बनाई जाएगी। आप लोग जब कमेंट करेंगे ज़्यादा कमेंट। घा वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 1+2 नंबर का है ये। अब यहाँ पर जो 2 वाक्य को आपको शुद्ध करके लिखना है, जैसे आज रविवार का दिन है, एक ठंडा गिलास पानी लाओ, इसको आपको सही कर देना है। यहाँ पर देखिए दूसरा वाला है, वह मुझे बुलाया है, तो इसका हो जाएगा उसने मुझे बुलाया है। और यहाँ पर चौथा वाला है, एक ठंडा गिलास पानी लाओ, तो इसका हो जाएगा एक गिलास ठंडा पानी लाओ। अब चलिए 12 का पर चलते हैं। श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर श्रृंगार करुण रस की परिभाषा लिखना है। खा वाले में अनुप्रास तथा श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखना है उदाहरण सहित। गा वाले में मातृका अथवा चौपाई छंद का उदाहरण सहित जो है परिभाषा लिखना है। 13वां क्वेश्चन है। जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक को लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए।
और अगर आप ये क्वेश्चन नहीं जानते हैं तो अथवा लगा हुआ है, नीचे वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। इसके नीचे आप अब 14वां सवाल देख लीजिए, बस आपका पेपर खत्म हो जाता है। दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यानी कि आपको निबंध लिखना है। आपको 5 हेडिंग दिए गए हैं, आपको जो हेडिंग अच्छा लगे उस पर लिख सकते हैं। पर्यावरण, प्रदूषण, शिक्षा में खेलकूद का स्थान, साहित्य और समस्या, स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान का चमत्कार। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलेंगे नए वीडियो में। उसके पहले एक नोट सुन लीजिए। अगर आपको कोई पेपर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वार्षिक अर्धवार्षिक कैसा भी पेपर आपको मिल जाएगा। कक्षा 6 से 12 तक आप जो भी पेपर चाहते हैं मिल जाएगा इस चैनल पर। चैनल मैंने तो फटाफट सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट करिए, तभी आगे वीडियो लाऊंगा। ऐसा मैंने एक चैनल और बनाया था, उस पर व्यूज नहीं आए तो मैंने चैनल को बंद कर दिया और आपको उसी पर भी अच्छे अच्छे वीडियो देता रहता था। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार और सपोर्ट बना।